गुड मॉर्निंग। जनरल स्टडी 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में सभी एग्ज़ाम्स रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस और राज्य स्तरीय परीक्षाएं अप टू पीसीएस लेवल तक को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। साथ ही साथ वीडियो गया है ताकि आप आगामी परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का हल कर सकें। आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पीडी जुलाई 2020 करेंट अफेयर्स मतलब जिसमें जितने भी सारे करेंट अफेयर्स होंगे मई महीने के पूरे होंगे और हम इसमें क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर आर्थिक, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं, फिर अगला वीडियो इससे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय आएगा, फिर आर्थिक आएगा। 2 से 3 पार्ट में से ख़त्म कर लिया जाएगा। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला है केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहर को रेटिंग किया गया है। इस रेटिंग में 1435 शहर शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए हैं? 1435 शहर। आप याद रखें, 5 स्टार में 6 शहर हैं, 3 स्टार में 65 शहर हैं और 1 स्टार में 70 शहर हैं। प्रश्न आ सकते हैं कि बताइए कि 5 स्टार में जो 6 शहर हैं में से कुछ शहर के नाम दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, 3 अलग शहर के नाम होंगे और आपको चुनने के लिए कहा जाएगा। आप याद रखें, इसमें शहर हैं अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नई मुंबई। अगला है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन है। इस मिशन का शुरुआत 7 मई 2020 को हुआ है और इस मिशन का उद्देश्य है दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाना। आप याद रखें, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य को आप अवश्य याद रखें। इसका नेतृत्व एयर इंडिया द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन का शुरुआत 5 मई 2020 को हुआ है और इस ऑपरेशन का उद्देश्य है मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाना। मालदीव एक भारत के दक्षिण में एक छोटा सा देश है और समुद्र के किनारे इसका लगाव है, इसलिए आप उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु रिलेटेड टू मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अगला है योजना है जिसका नाम है FIR आपके द्वार योजना। इस योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। इस योजना का शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किस योजना का? राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। नेक्स्ट इसके लक्ष्य हैं कोविड-19 के दौरान राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। अगला निगाह योजना। क्या है? निगाह योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया योजना है। निगाह योजना, इसका उद्देश्य है उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना जो देश के अन्य हिस्से से आ रहे हैं। अगला यश कार्यक्रम, YASH कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। अगला है गोल, GOL गोल कार्यक्रम। इस योजना से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया ये योजना है। इस योजना का शुरुआत फेसबुक के साथ साझेदारी से शुरू हुआ है। इसके जो उद्देश्य हैं, गोल कार्यक्रम का जो उद्देश्य हैं डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना। फिर अगला पॉइंट है प्राणवायु कार्यक्रम। प्राणवायु कार्यक्रम, आप प्रश्न को रिलेट करें। कर्नाटक से लॉन्च किया गया है, बेंगलोर सिटी ऑपरेशन द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए इसके जो इस जो कार्यक्रम है इसका नाम है प्राणवायु। जीवित रहने के लिए क्या वायु जरूरी है? लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है। आप इसे याद रखें और कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखें। चलिए अब हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ दर के बारे में जानते हैं जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु दर है। सबसे पहले 10 मई 2020 को ये दर जो हैं प्रकाशित किए गए हैं और ये जो दर हैं वर्ष 2018 के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आप याद रखें 2018 के लिए जब आप किसी बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि जो दर है किस वर्ष के लिए जारी किया गया था, तो 2018 के लिए है और जिसमें जन्म दर है 20। जन्म दर है 20। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। 6.2 और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मृत्यु दर है।
कि किस राज्य में है? भारत के छत्तीसगढ़ में। और सबसे कम मृत्यु दर है दिल्ली में, याद रखें आप। अब अगला शिशु मृत्यु दर है 32 और सबसे कम शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में और सबसे अधिक बिहार में है। शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप याद रखें ये प्रश्न बिहार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगला है साकेतकर समिति की सिफारिशों को लागू। सीमांत अधोसंरचना से संबंधित 18 मई 2020 को लागू किया गया। वर्ष 2018 में गठित है। लेफ्टिनेंट जनरल साकेतकर की अध्यक्षता में साकेतकर समिति सिफारिश को लागू किया गया है। आगे अगला है जो एक अभियान है जिसका नाम है चरण पादुका अभियान। ये भी अभियान मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। राज्य से गुजरने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए चलाया गया अभियान है। आप याद रखें, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया राज्य से गुजरने वाली प्रवासी मजदूरों के लिए अभियान का नाम बताएं, तो प्रश्न का उत्तर होगा चरण पादुका अभियान। अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो योजना है, अभियान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी अभियान के तहत भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 मई 2020 को घोषित किया गया यह अभियान है। इस योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए, पेपर में या बहुत जगह हम लोगों ने देखा है या न्यूज़ में कि 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, लेकिन प्रश्न आएंगे बताइए किस अभियान के तहत? तो याद रखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। चलिए नेक्स्ट, यह पैकेज भारतीय जीडीपी का लगभग 10% है। इसी के साथ वोकल फॉर फोकल पहल की घोषणा भी की गई है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC शॉर्टकट द्वारा वोकल फॉर फोकल पहल का क्रियान्वयन किया जाएगा। चलिए राष्ट्रीय घटना चक्र में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलते हैं। जैथू भारतम सॉन्ग, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स, आत्मनिर्भर भारत के लिए लता मंगेशकर ने गाया है। कौन सा गाना? जैथू भारतम सॉन्ग। यह गाना भारत के लोगों मतलब भारतीय की जनता तथा भारत के प्रधानमंत्री को समर्पित है। इस गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जैथू भारतम सॉन्ग जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है, इस गीत को किसने लिखा है? तो याद रखेंगे आप, प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है। आगे नेक्स्ट, नेशनल टेस्ट अभ्यास मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक मोबाइल ऐप का नाम है क्या? नेशनल टेस्ट अभ्यास। कुछ हम अब ऐप्स की चर्चा करते हैं जो राष्ट्रीय घटनाक्रम में है। अगला किसान सभा ऐप CSIR-CRRI ने 1 मई 2020 को लॉन्च किया। नेक्स्ट, एग्जिट ऐप। क्या नाम है ऐप का? एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल में प्रवासियों के लिए लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप? एग्जिट ऐप। नेक्स्ट, प्रवासी राहत मित्र ऐप सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। क्या नाम है? मैंने ऊपर भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, हम लोगों ऊपर में देखे हैं। नेशनल टेस्ट अभ्यास, उससे रिलेटेड कुछ उद्देश्य हैं जो ऊपर में नहीं लिखा गया था, नीचे में है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान विद्यार्थियों की मदद करना है। किस अभियान के तहत? नेशनल टेस्ट अभ्यास के मोबाइल ऐप के तहत। फिर अगला टॉपिक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। यह जो बुक है रस्किन बॉन्ड पर आधारित एक किताब है। उनके 26वें जन्मदिन पर इसके ई-बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम के अगले टॉपिक, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। यह जो घटना है 7 मई 2020 को दिन में 2 बजे घटा, जिसमें 11 लोग की मृत्यु हो गई। इसमें स्रावित होने वाले गैस थे एलजी पॉलीमर प्लांट है जो 1961 में स्थापित हुए हैं, और स्टायरीन मोनोमर गैस इसमें लीक हुआ था, जिसके रासायनिक सूत्र हैं C6H5
CH=CH2। चलिए अगले टॉपिक है, भारत सरकार ने 3 आयुष आधारित शोध कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला आयुर्वेदिक हस्तक्षेप, दूसरा जनसंख्या आधारित अनुसंधान और तीसरा है संजीवनी एप्लीकेशन। अब याद रखेंगे आप, इसमें अश्वगंधा, पहला आयुर्वेदिक हस्तक्षेप में उससे ऊपर कोविड-19 से संबंधित 6 मई 2020 को इससे रिलेटेड 3 आयुष आधारित शोध कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसमें पहला है आयुर्वेदिक हस्तक्षेप, इसमें तीसरा है संजीवनी एप्लीकेशन। आगे चलिए अब तीसरे अगले टॉपिक पर चलते हैं। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण में 4 दशकों में सर्वाधिक गिरावट हुआ, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा CERA का अध्ययन रिपोर्ट है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा का एक अध्ययन रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट? भारत में कार्बन डाइऑक्साइड के संरक्षण में 4 दशकों में सर्वाधिक गिरावट का रिपोर्ट। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का संरक्षण मार्च 2020 में 15% और अप्रैल 2020 में 30% कम हो गया है। नेक्स्ट, पहली बार मार्च 2020 में कोयले से उत्पादित बिजली में 15% की कमी आई है, जबकि इसी दौरान अक्षय ऊर्जा का उत्पादन 64% की वृद्धि हुई है। आगे हम पढ़ते हैं, भारत में टिड्डियों लॉकस्ट्स का हमला मई के अंतिम हफ्ता में हुआ और इस हमले से हमारे भारतीय जो पश्चिम में जो राज्य हैं, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं, इसमें इस हमले का जो प्रभाव पड़ा है, जिसमें राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 1993 के बाद सबसे बड़ा हमला है और लॉकस्ट्स वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और मुख्य रूप से टिड्डा का हमला। चलिए अब हम लोग, भारत में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट यूजर की संख्या शहरी इंटरनेट यूजर से ज़्यादा रहा। ऐसा रिपोर्ट इसलिए आया क्योंकि शहर के रहने वाले लोग भी गांव में आ गए थे, इसलिए रिपोर्ट ऐसा हुआ। चलिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ते हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्या ग्रामीण इंटरनेट यूजर की संख्या शहरी इंटरनेट यूजर से ज़्यादा हुआ। ग्रामीण सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश बन गया है। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता में चीन 850 मिलियन उपयोगकर्ता है, जहां भारत 504 मिलियन, USA 280 से 300 मिलियन। भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से अधिक है। आप याद रखें, भारत में महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता पुरुष से अधिक है। भारत में इंटरनेट प्लेटफॉर्म में स्थानीय भाषा का महत्व 22 मिलियन। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम से हम उसे बारी बारी से देखते हैं। पहला है, पश्चिम बंगाल वन विभाग के अनुसार 2019 से 20 में सुंदर वन में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। आप याद रखें, इसमें बढ़ोतरी हुआ है 8 बाघ का, पहले 88 था सुंदरबन में, अब जाके कितना हो गया 96। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। पूछा जाएगा कि मी अन्नपूर्णा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया आइडियाथॉन। क्या लॉन्च किया है? आइडियाथॉन। नमामि गंगे कार्यक्रम आइडियाथॉन द्वारा प्रदान किए गए सुझावों के आधार पर नीति तैयार करेगा। आगे, भारतीय डाक सेवा द्वारा प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान शुरू किया है। किसने किया है? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने। आगे, पश्चिमी घाटों को शीघ्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया
जाएगा। 2 घाट हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उसे बहुत जल्द ही पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के कारण 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा समारोह पूरे विश्व में एक आभासी वैसाख दिवस के माध्यम से आयोजित किया गया। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन नियमों में छूट देने के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 मई 2020 को नई दिल्ली में ऑनलाइन बिक्री के पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण NDMA ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS लॉन्च किया। नेक्स्ट, 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां राज्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, 1 मई 2020 को वन नेशन वन कार्ड के तहत 5 और राज्य केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव हैं। फिर नेक्स्ट, दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में के झाबुआ जिले में जो एक पहल शुरू हुआ जिसका क्या नाम है? दीदी वाहन सेवा, आप याद रखें। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें है, महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के 100% आबादी को मुफ्त इलाज की घोषणा की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र। और किसके तहत? महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर 2022 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करेंगे। नेक्स्ट, पहली श्रमिक ट्रेन 1 मई को हैदराबाद से झारखंड के लिए 1200 यात्रियों को लेकर चली, जो पहली मजदूर ट्रेन है, श्रमिक ट्रेन है, जो हैदराबाद से कहाँ चला है? झारखंड के बीच। और इसमें कितने यात्री आए हैं? 1200 यात्री को लेकर चली है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 12 मई 2020 से यात्री सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 29 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ने इस नए मॉडल के खिलाफ चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 मई 2020 को गोवा में आयोजित समारोह में भारतीय तटरक्षक बल ने पहला तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत ICGS सचेत कमीशन किया। आप इसे एक बार देख लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने ऊपर में जिक्र कर लिया है, प्रश्न कहीं से आ सकता है, इसलिए मैंने जितने भी सारे फैक्ट्स थे मई महीने के सबका संग्रह किया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए नेक्स्ट, निवेश को आकर्षित करने के लिए मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। निवेश को आकर्षित करने के लिए मिजोरम को खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने लॉन्च किया सुरक्षा स्टोर पहल। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किया जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का लॉन्च हुआ जिसका नाम है हुनर हाट, जो सितंबर में 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के साथ आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, सेना कमांडरों का सम्मेलन 27 से 29 मई 2020 के बीच नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन ट्राइफेड के सहयोग से किया है। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी किया है। नेक्स्ट, 5 दशक बाद गुजरात के वांसदा नेशनल पार्क में 2 दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते ढोले पाए गए हैं। नेक्स्ट,
26 मई 2020 को जेके रोलिंग ने द इकावाग नाम बाल पुस्तक के 2 अध्याय जारी किया है। नेक्स्ट, 4 धाम परियोजना के तहत, आप इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, VVI है। 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 31 मई 2020 को BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 31 मई 2020 को BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। अगला कैचअप, एक पहल है कैचअप। इसका मुख्य उद्देश्य है फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है। कैचअप एक फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया एक कॉलिंग एप्लीकेशन है। आप याद रखें, कैचअप फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया एक कॉलिंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार लॉन्च करेगी राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा है। अगले पार्ट में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कुछ लंबा हुआ है, कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और 1 से 2 प्रश्न आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।